हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का इंस्पायरल स्टडी परिवार में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10th का है। क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये एक चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन की। और कार्बन अपने आप में एक ऐसी चीज है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ क्रस्ट पे इजीली अवेलेबल है। और हम ये भी कह सकते हैं मोस्टली चीजें आपकी कार्बन की बनी होती हैं, यानी कोई भी चीज हो उसमें कार्बन का एक अहम रोल है। तो बच्चों, आज इसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कैटिनेशन, जैसे कि टेट्रावैलेंसी और जैसे कि मल्टीपल बॉन्डिंग। तो वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं और ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बड़े इजी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा खास हो जाता है। पहली बात तो सन 2022 में ये टर्म 2 में आने वाला है। दूसरी चीज, जो बच्चे इसको बाद में देख रहे हैं वो भी इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमने एक बेसिक रूप से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, जो एक मेन थीम है इस चैप्टर की। बच्चों, सबसे पहले हम लोग कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन आखिर है क्या। हम लोग जब भी बात करते हैं टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि चीज़ों के अंदर घुसा जाए, मतलब कि डीपली उसको ऑब्जर्व करें हम लोग कि आखिर ये है क्या। चलिए, तो कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक एलिमेंट है। अगर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको कार्बन नाम का एक एलिमेंट दिखाई देता है। मैं उसी कार्बन की बात कर रहा हूं जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कि ये पीरियोडिक टेबल में 6ठे नंबर पर आता है। उसके बाद बात करेंगे एटॉमिक मास की, तो ये वही कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप भी होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बन आखिर है क्या, डीपली थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आगे भी हम लोग इसको समझने में हमें आसानी हो। बच्चों, सबसे पहले कार्बन को एक हम बोलते हैं एलिमेंट। अब उस एलिमेंट में ये क्या है, ये नॉन मेटल है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को मेटल देखने को मिलेंगे, आप लोगों को नॉन मेटल देखने को मिलेंगे और आप लोगों को मेटलॉइड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन मेटल है। ये चीज क्लियर हो जाती है। अब उसके बाद इसका सिंबल क्या है, तो इसके सिंबल को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था, पहले भी बता चुका हूं कि जब भी कोई सिंगल लेटर आपकी पीरियोडिक टेबल में सिंबल बनता है तो वो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जब भी कोई 2 लेटर आते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में ये कार्बन वर्ड आया कहां से है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आया कहां से। तो बच्चों, ये लैटिन वर्ड कार्बो से आया है, ठीक है, जिसका मतलब कार्बन होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। अब एक सबसे कॉमन चीज है, कॉमन चीज ये है कि हमारे पास जो कार्बन है वो लगभग है तो हर जगह, लेकिन बहुत कम मात्रा, बहुत स्मॉल अमाउंट में हम लोगों को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं मिलता कहां पे है। तो अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 0.02% हमारे अर्थ क्रस्ट पे कार्बन अवेलेबल है, और एटमॉस्फेयर की बात करें तो 0.03% गैस, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं उसमें कार्बन अवेलेबल है। अब यहां पे सवाल ये नहीं है कि कितना अवेलेबल है कितना नहीं, ये हमने बेसिक जाना इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके वर्सटाइल नेचर की। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो वर्सटाइल नेचर है, ये इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सोचेंगे कि वर्सटाइल नेचर क्या होता है, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। देखो, हमारे पास एक एक्टर था एक बार, एक समय में, आज तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक एक्टर था अमरीश पुरी। आप लोग को सभी को उसका डायलॉग्स वगैरह याद होंगे, है ना। आप लोगों को बहुत सारी उसकी ऐसे किरदार याद होंगे जिसमें वो एकदम फिट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वर्सेटाइल का मतलब यहां समझते कैसे हैं कि हमारे पास जो एक्टर था अमरीश पुरी, वो हर रोल में फिट हो जाता था। चाहे आप उसको गुंडे का रोल दे दो, चाहे आप उसको किसी एक्टर का, किसी अच्छे आदमी का रोल दे दो, तो वो हर रोल में फिट होता था, है ना। आप लोगों ने बहुत फेमस डायलॉग उसके देखे होंगे, जैसे मुगैम्बो खुश हुआ, डोंग कभी रोंग नहीं होता, तो इस तरीके के हैं। तो आपने देखा होगा कि वो आदमी हर एक कैरेक्टर में घुस जाता था, जो कैरेक्टर उसको दे दो उसी कैरेक्टर को वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेता था। तो सेम यही चीज कार्बन के साथ होती है। कार्बन का भी एक वर्सटाइल नेचर है, ये भी किसी के साथ फिट हो जाता है। ठीक है, अब फिट कैसे होता है, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज को जानने के बाद हमें
ये चीज पता चलेंगी। ठीक है, तो वर्सेटाइल नेचर हुआ, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज देखेंगे। स्पेशल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली हम लोग बात करेंगे कैटिनेशन की। कैटिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है। अब चलिए बात करते हैं। देखिए कैटिनेशन जो है ना, कैटिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन अपने कार्बन के साथ एक बहुत लंबी चेन बना लेता है। ठीक है, डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। जैसे यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कार्बन अपने कार्बन एटम्स के साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना करके एक बहुत लंबी चेन बना लेता है। वो चेन आपकी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, वो चेन स्ट्रक्चर आपकी ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकती है ना। तो यहां पर आपकी स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकती है, बात अभी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो यहां कैटिनेशन को समझिए। जब कार्बन जो है अपने कार्बन एटम्स के साथ ही सेल्फ लिंकिंग यानी अपने आप ही लिंक हो जाए और उससे लिंक होकर के एक नई चेन बना ले, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन का नाम देते हैं। ये कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। आप लोग समझना, जो कार्बन अपने कार्बन के साथ ही, अपने कार्बन एटम के साथ ही एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक दो कार्बन के साथ, अगर 100 कार्बन भी आ जाए तब भी ये एक बहुत बड़ी चेन बना लेगा, कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी। हालांकि बात यह है कि जब जब कार्बन बढ़ेगा, जब जब कार्बन के साथ कोई दूसरा एटम बढ़ेगा तो एक नया सब्सटेंस, एक नए कंपाउंड का जन्म होगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो यहां पर कैटिनेशन को समझिए। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन अपने स्वयं के एटम्स के साथ लिंक होकर के एक नया कंपाउंड बना ले, एक नई चेन स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है जी, तो ये तो थी इसकी फर्स्ट वाली स्पेशल प्रॉपर्टी। एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी टेट्रावेलेंट यानी टेट्रावेलेंसी भी होता है। आप लोगों को एक बात मैं सिंपली बता दूं, टेट्रावेलेंसी मतलब हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करें। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि जब भी आप लोग किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब उसी एटॉमिक नंबर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद हमने देखा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें आ ही नहीं सकते। दूसरे वाले में जितने बचे हैं 4 आ गए। अब यहां पर हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, यानी आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचे हों, आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हों उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही हम लोग किसी की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, किसी की वैलेंसी निकाल पाते हैं। कैसे? अब हम बात करते हैं 4 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी। अगर आपके किसी एलिमेंट के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि उनकी वैलेंसी वही होगी। यानी जिसके बाहर 1 है आउटर शेल में उसकी वैलेंसी 1 होगी, जिसके आउटर शेल में 2 है उसकी वैलेंसी 2 होगी, जिसके आउटर शेल में 3 है उसकी वैलेंसी 3 होगी, और अगर आउटर शेल में 4 है तो 4 होगी। अगर किसी के आउटर शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो उसकी वैलेंसी होगी 3, यानी -3। जिसमें 1 आएगा उसमें +1, और जिसमें 5 आएगा या 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, उसमें 5 वाले में -3 होगी, 6 वाले में -2 होगी, 7 वाले में -1 होगी और 8 वाले में 0 होगी, क्योंकि आउटर शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि इसकी वैलेंसी 4 है, तो 4 मतलब टेट्रा और वैलेंसी आप लोग समझ रहे हैं। तो टेट्रा वैलेंसी ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। इसी टेट्रा वैलेंसी की हेल्प से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना पाता है सभी के साथ। ठीक है जी, अब उसके बाद में सबसे तगड़ी चीज मैं आपको बता दूं, ये मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्डिंग। अब इस टेट्रावेलेंसी की बात अगर हम करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसको अपनी आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि आपके जो कार्बन एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो साइज है वो बहुत स्मॉल होती है। उस वजह से इसको न्यूक्लियस जो है हैंडओवर करके रखता है, बहुत टाइटली कस के रखता है, तो इसलिए किसी को देने मुश्किल है। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ये ले सके तो 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा ले भी नहीं सकता, क्योंकि
ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये लेगा। तो ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, ठीक है। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, ये बनाता है चेन स्ट्रक्चर। किस तरीके से हम लोग देखते हैं, कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है आपने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो दोनों के अंदर बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड। आपने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, किसी से आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो आपकी बॉन्डिंग हो गई डबल बॉन्ड। क्लियर। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो आपकी बॉन्डिंग होगी ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन के पास स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये फॉर्म कर लेता है सिंगल बॉन्ड भी, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर लेता है। तो ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। एक बार इसको समरी हम लोग ले लेते हैं। कार्बन को एलिमेंट बोला गया, एलिमेंट में नॉन मेटल है, ठीक है। सिंबल इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल सी के बाद ये आया कहां से, ये लैटिन वर्ड कार्बो से आया, ठीक है। कहां से आया, कार्बो से आया, ठीक है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है 0.02% अर्थ क्रस्ट पे, और एटमॉस्फेयर में 0.03%, ठीक है। उसके बाद वर्सेटाइल नेचर है, ये ऐसा वर्सेटाइल नेचर है जो सबके साथ घुल मिल जाता है ना, यानी जहां भी ले जाओ वहीं फिट। उसके बाद कैटिनेशन, कार्बन एटम्स के साथ सेल्फ लिंकिंग करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कैटिनेशन बोलेंगे, जैसे आपकी स्ट्रक्चर ये बनाई जा रही है। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी। अब इलेक्ट्रॉन देगा कैसे और लेगा कैसे, तो देना भी मुश्किल है और लेना मुश्किल है, इसलिए शेयरिंग करता है, ठीक है। शेयरिंग कैसे करता है, जैसे मान लो कार्बन के 3 है, कार्बन का एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन किसी के साथ शेयरिंग कैसे करेगा। अब देखिए एक कार्बन है, इसको कितने की जरूरत है, 4 की। तो ये क्या करेगा, ये कोई भी 4 दूसरा साथी पकड़ेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे H4 दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, देखो C के साथ हमने एक H इसको यहाँ दे दिया, H और H। अब इसने क्या किया, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, ऐसे इसको दे दिया। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये कार्बन है, हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से बनती है स्ट्रक्चर। ये कार्बन है, इसके कितने आउटर शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब अगर 4 है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 4, यानी 1 2 3 4 लिख दिए। H के बाहर कितना होता है, 1, यानी 1 2 3 एंड 4। एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, H ने पूरे कर लिए। अब एक एक इनसे ले लेगा, यानी टोटल। तो ये क्या हो गया, एक इसकी स्ट्रक्चर बन गई। इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनते ही आपका जो कंपाउंड बनेगा बनेगा CH4, यानी ये बन गया आपका मीथेन। हाइड्रोकार्बन की जो चीजें हैं आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप लोग को वीडियो समझ भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके ऊपर है कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट करना चाहते हैं। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।